नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। चलिए, खबरों का सिलसिला जारी है और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के चलते मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में हिंदू संगठनों और आम जनता द्वारा धरना प्रदर्शन और रैली की जा रही है। इसी कड़ी में राजगढ़ के ब्यावरा के बाद सारंगपुर में हिंदू संगठनों के आह्वान पर आम जनता और हिंदू कार्यकर्ता एकत्रित हुए। वो रैली निकालकर एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और शीघ्र ही बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने में सरकार से पहल की मांग की गई है। बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा वहाँ के हिंदुओं पर लगातार अत्याचार और उत्पीड़न के मामले में पूरे देश में हिंदू आक्रोशित है। राजगढ़ जिले में भी ब्यावरा और राजगढ़ के बाद आज सारंगपुर के हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर सभी आम नागरिक एकत्रित हुए और एसडीएम को ज्ञापन दिया। यहाँ के हिंदुओं ने भी बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। उपस्थित संत और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों से हम बात करेंगे। आदरणीय बताएं। भारत माता की जय, जय सिया राम। मैं आप सबसे निवेदन करूं कि आज बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में कल ब्यावरा अंतर्गत और आज सारंगपुर में नगरीय स्तर पर ये जो आक्रोश यात्रा निकाली गई है, सभी युवाओं का सबसे पूर्व में मैं आभार प्रकट करता हूं और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण संदेश देने का आप सबको प्रयास करता हूं। अगर यदि यहाँ आप सब भी इसको सुनने वाले भी अनेक हिंदू लोग होंगे इस वीडियो को, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आक्रोश में हिंदू समाज ने रैली निकाली। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इस्लामिक अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग को लेकर सकल हिंदू समाज का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया और तत्काल कार्रवाई की मांग भी की गई। बांग्लादेश में जो मातृशक्ति के साथ आए दिन दहाड़े जो बर्बरता पूर्वक जो अत्याचार किए जा रहे हैं और आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो भारत में जो ऐसी घटनाएं हो रही है और मातृशक्ति के बर्दाश्त के बाहर की जो जिसको कहा जाता है मातृशक्ति को एक शक्ति स्वरूपा और उसके साथ इस तरह से बर्बरता पूर्वक अत्याचार के खिलाफ में हमारी मातृशक्ति, हमारे मध्य प्रदेश की, संपूर्ण भारत की मातृशक्ति इसका विरोध करते हुए और उन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा का आह्वान करती है। और यदि इस तरह के अत्याचार बढ़ते जाए तो मातृशक्ति अपनी शक्ति के रूप में रोड पर उतरकर और एक उग्र रूप धारण करके, काली का रूप धारण करके और इसके विरोध में अपने कदम उठाएगी। भारत सरकार जितना सहयोग हो सकता है करता है, लेकिन जो आए दिन अत्याचार महिलाओं पर, दिन दहाड़े बलात्कार जो हो रहे हैं, उस हिसाब से उनको अत्याचार जो हो रहा है उसके एवज में उनको दंड नहीं मिल रहा है, तो उस दंड की एक सख्त कार्रवाई की आह्वान करती है मातृशक्ति। आज हम सभी को लंबे समय से विदित है कि बांग्लादेश के अंदर जो इस्कॉन टेम्पल के श्री चिन्मय दास जी हैं, एक तो उनके कारावास से उनको मुक्त करने को लेकर और लंबे समय से लगभग अभी 33 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय और विशेषकर हिंदू समुदाय के ऊपर वहां के कट्टरपंथियों द्वारा लगातार 33 बड़े ऐसे आक्रमण किए गए हैं जिससे हिंदू प्रतीक आस्था चिन्ह, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है। हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार और बलात् घटनाएं लगातार की जा रही है। आज ये बड़ा ही मानवता के नाम पे बड़ा वैश्विक विषय हिंदू समाज के मन में चल रहा है। इसी को लेकर आज पूरे भारत में सकल हिंदू समाज के द्वारा एक विशाल धरने और रैली का प्रदर्शन, ऐसा 3 दिन का कार्यक्रम पूरे देश में। खबर दतिया जिले की तहसील सेवड़ा नगर से है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश के विभिन्न स्थानों पर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में सेवड़ा में भी मौन जुलूस निकाला गया है। वहीं बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समस्त हिंदू धर्म प्रेमी सम्मिलित भी रहे। अत्याचार के खिलाफ देश भर में विरोध जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर लगातार कार्रवाई भी जारी है। हरियाणा के फरीदाबाद स्थानीय निकाय और पंचायत विभाग द्वारा जिला स्तरीय स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बल्लभगढ़ में किया गया है। वहीं आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने सफाई अभियान चलाते हुए लोगों को स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने जानकारी दी है। इसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं कि वार्ड वाइज, जैसे सर ने आज यहाँ शुरुआत करी है, हर सप्ताह कम से कम एक वार्ड को कवर करें।
वो हम टाइम टेबल के अनुसार और अपने साथ सामाजिक संस्थाओं को भी लेंगे, गणमान्य लोगों को भी इनवाइट करेंगे। तो ऐसे ही जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो पकड़ के उनको हम साफ करने की कोशिश करेंगे। सर, बड़े बड़े दावे तो निगम की ओर से कई बार किए जाते हैं, परंतु जब काम करने की बारी आती है तो निगम नजर ही नहीं आता दूर दूर तक। क्योंकि आज बल्लभगढ़ शहर को आप देखेंगे तो चारों तरफ से गंदगी का ढेर बना हुआ है, तो कैसे उसको सुधारेंगे? कुछ इसमें लॉजिस्टिक्स की समस्याएं थी, जो कुछ बीच में स्टॉप गैप अरेंजमेंट भी किए गए हैं। परमानेंट अरेंजमेंट्स के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी चल रही है, तो आगे डेफिनेटली इसमें सुधार है। सर, ग्रेफ 4 को लेकर के बड़ी पीठ थपथपाई गई कि भाई फरीदाबाद में काम चल रहा है, परंतु हम देख रहे हैं कि हर जगह पर कई फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, कई कूड़े में आग लगाई जा रही है, पर बल्लभगढ़ नगर निगम की नींद नहीं खुल रही। इसमें बहुत सारे नगर निगम के अलावा और भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, तो नगर निगम भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। पिछले दिनों धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से हरियाणा के हमारे लोकप्रिय जननायक, कर्मठ, सहज सरल और दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब साहनी जी ने स्वयं स्वच्छता अभियान की शुरुआत करके पूरे प्रदेश में इस प्रकार के ड्राइव चलाने का निर्देश मुझे दिया था। तो उन्हीं के निर्देशन पर मैं कल मेरे 2 जिलों के कार्यक्रम थे, नूंह और पलवल। आज 2 जिलों के हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो जहां मैं रात को रुकता हूं वहां मैंने सुबह स्वच्छता अभियान चलाना है। तो आज हमने यहाँ स्वच्छता अभियान 7:15 बजे के 7:20 के आसपास शुरू किया था और लगभग एक घंटे के आसपास हम लोगों ने यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया। और स्वच्छता अभियान चलाने का मकसद मेरा यही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से समस्त फरीदाबाद वासियों को और समस्त प्रदेश वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि स्वच्छता जो है हमारे व्यवहार का विषय बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के मकसद से बुधवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। डीएम मधुसूदन हुलगी के साथ पहुंची पत्नी ने बबुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम में फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान आधा दर्जन बच्चों को डीएम और उनकी पत्नी ने विटामिन ए की खुराक भी पिलाई। डीएम के मुताबिक 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान 2,75,000 बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज बच्चों को विटामिन ए का पिलाने का अभियान चल रहा है। लगभग हमारा 2,75,000 बच्चों का टारगेट है। 236 टीम लगी हुई है पूरे ज़िले में। लगातार इस पे अभियान चला जाएगा। इसी विटामिन ए से हम लोगों के बच्चों का जो एनीमिया, हेमोग्लोबिन वाली पैरामीटर्स होते हैं जिससे स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस रहते हैं, अभी से ही बचपन से अगर हम उस पर ध्यान दे देंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे तो और बेहतर जीवन आगे बढ़ा पाएंगे। खबर मध्य प्रदेश के दतिया से है, जहां की यातायात पुलिस द्वारा स्कूल दतिया में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर विद्यार्थियों और शिक्षकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही यातायात नियम पालन करने की शपथ दिलवाई गई। बता दें कि पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वीरेंद्र कुमार मिश्रा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय दतिया सुनील कुमार शिवहरे के नेतृत्व में एसडीओपी दतिया सुश्री प्रियंका मिश्रा मार्गदर्शन में दतिया यातायात पुलिस द्वारा दतिया में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में हार्डवेयर की दुकान में शटर उखाड़कर गाड़ी से आए चोरों ने चोरी कर ली। वहीं सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई। बता दें कि हार्डवेयर की दुकान से हजारों की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल मामला बल्लभगढ़ की मोहना रोड पर एक हार्डवेयर की दुकान का है, जहां से गाड़ी में सवार होकर आए बदमाश हजारों रुपए का सामान चोरी करके फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा, मैंने पुलिस प्रशासन को कॉल किया था, पुलिस प्रशासन एट ए टाइम आ गए। उसके बाद उन्होंने फुटेज निकाली। फुटेज में निकालने के बाद उन्होंने देखने के बाद ये पता चला है कि जो यहाँ पे ये गतिविधि करने आए थे, उन लोगों में से 2-3 लोगों ने तो गमछा जो है वो कैमरे के आगे बांधा है। और मेरी दुकान से जितना भी पीतल का आइटम था, सपोर्टेड आइटम एक्सेसरीज वाला, वो मोस्टली चोरी हो गया है। उसकी कॉस्ट अंदाजन पड़ेगी 40 से 45 हज़ार। खबर मध्य प्रदेश के दतिया जिले की इंदरगढ़ नगर से है, जहां के इंदरगढ़ क्षेत्र में खाद की
किल्लत बताई जा रही है। बता दें कि घर का काम छोड़ सुबह 4 बजे से लाइन में लगी महिलाओं को वितरण में लापरवाही देखने को मिली, जिसके चलते महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला। बता दें कि इंदरगढ़ क्षेत्र में डीएपी खाद नहीं मिलने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के पोलर मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर खातरकर को बीजेपी ने श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि दुनिया में बैतूल जिले का नाम रोशन करने वाले मुल्ताई तहसील के ग्राम धाबला में जन्मे प्रकाश खातरकर उर्फ पोलर मैन ने निधन पर बीजेपी परिवार ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। तो फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहिए सुदर्शन न्यूज में। जय हिंद।